आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बंधन समाचार द्वारा आयोजित कौन बनेगा मास्टरमाइंड कार्यक्रम में दैट इज को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन टीएमटी आत्मा गैस धामपुर विद स्पेशल पार्टनर्स MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। इस सीनियर वर्ग में मैं आज आमंत्रित करता हूं श्री रसप्रीत सिंह को, जो आज के हमारे सीनियर वर्ग के प्रतिभागी हैं। Be seated. तो आज के कौन बनेगा मास्टरमाइंड के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रसप्रीत सिंह जी। मैं कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले जानना चाहूँगा रसप्रीत सिंह जी से उनके बारे में। रसप्रीत जी, आज आप यहाँ पर जस्ट टेल मी हाउ डू यू फील लाइक, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर मंच पर आकर? It's a good opportunity, sir. I feel overwhelmed that I came here. जी, हम सब दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। कुछ अपने विषय में बताएं। Okay. मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ सर। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अब मैं अपने पापा के साथ शॉप पे आगे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा बहुत बच्चों को भी एजुकेशन देता हूँ। तो नाइस। एजुकेशन यू नो इज द बेस्ट मीडिया थ्रू जैसे एनहेंस द पीपल। उनको शिक्षित करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब हम समाज को शिक्षित कर रहे हैं। सो नाइस ऑन योर पार्ट। रश्मि जी, बिफोर इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें कुल मिलाकर 13 प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे, जो शुरू होते हैं 500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर से, और इस तरह से 5 प्रश्न 2500 तक आपके पहुँचेंगे, 2500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर तक। अगर आप 5 प्रश्न का उत्तर देने में सफल होते हैं और 6, 7, 8 किसी प्रश्न पर आप दुर्भाग्य से गलत उत्तर देते हैं, तो आपको 25 रुपये का गिफ्ट हैम्पर निश्चित रूप से यहाँ इस कार्यक्रम से मिलेगा। इस बीच में फिर उसके बाद 1,000 रुपये का आगे गिफ्ट हैम्पर बढ़ता जाएगा, तो 13वें प्रश्न पर 11,000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा, अगर आप वहाँ तक पहुँचने में भाग्यशाली रहे। इस बीच में आपको एक लाइफलाइन है जिसमें 2 ऑप्शन हैं, इधर फ्लिप द क्वेश्चन, और आपके साथ जो सज्जन आए हैं आप उनसे सलाह मशवरा करके, आपको लगता है कि इफ़ यू आर कंफ्यूज समवेयर, आपको लगता है कि मुझे इसका उत्तर जानने में कुछ कठिनाई हो रही है, तो यू कैन डिस्कस द मैटर विद योर पार्टनर। तो एक लाइफलाइन है, उसके 2 ऑप्शन है, उनमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और जैसे ही आप बोलेंगे यस मुझे अब क्वेश्चन समझ में आ गया है, उसके बाद आपके ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन शुरू होते ही 45 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो जाएगा। उस बीच में आपको या तो उसका आंसर देना है कि इसको लॉक कर दीजिए इस ऑप्शन को, या आपको उस लाइफलाइन को यूज़ करना है, या आपको क्विट करना है, लेकिन इट शुड बी विदिन 45 सेकेंड्स। अगर आप 45 सेकेंड तक उत्तर देने में असमर्थ रहे तो फिर आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तो टेक केयर ऑफ 45 मिनट्स, और सब आपके सामने ऑप्शन खुले हुए हैं। बहुत आराम से सोचिए समझिए, बी वेरी कंफर्टेबल, बहुत आराम से। इट्स सच अ नाइस गेम। इसी बीच आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री शिवम सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री शिवम सैनी जी राष्ट्रीय सूर्यवंशी सैनी संगठन के संस्थापक हैं, और वो अपने इस संगठन के कार्य को नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। तो हृदय से उनका अभिनंदन और आभार इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। तो शुरू करें कार्यक्रम। जी सर, बिल्कुल। कंप्यूटर मार्च है। स्क्रीन पर पहला प्रश्न अंकित किया जाए। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? इन इंग्लिश द क्वेश्चन इज वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। क्वेश्चन आपके समझ में आया? जी सर। इट्स एन इजी क्वेश्चन। सो कंप्यूटर मार्च से इसके ऑप्शन दिए जाएं। ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी चंडीगढ़, डी मोहाली। इन हिंदी आ लुधियाना, बा अमृतसर, सी चंडीगढ़, द मोहाली। बी अमृतसर। कंफर्म? कंप्यूटर मास्टर बी को लॉक किया जाए। बहुत बहुत बधाई, आपका पहले प्रश्न का उत्तर बी अमृतसर बिल्कुल सही है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, जिसे श्री हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है एंड बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी। सो बहुत अच्छा, बधाई आपको कि आपने
पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया। इससे पहले कि हम दूसरे प्रश्न को बढ़ें, कुछ आप अपनी हॉबीज़, कुछ अपने टेस्ट, कुछ अपने इंटरेस्ट के बारे में हम दर्शकों को बताएं। किस चीज़ का शौक रखते हैं आप, क्या खेलते हैं, क्या पढ़ते हैं? खेलने का ही शौक है सर, और खेलने में मैं वॉलीबॉल और बैडमिंटन में ज़्यादा अच्छा खेल पाता हूँ और मज़ा भी आता है मेरे को। वॉलीबॉल अच्छा है, अपने सब अच्छे दोस्तों के साथ हम लोग खेलते हैं, बाहर भी गए हैं। जी, आपके हाइट के हिसाब से गेम बहुत बढ़िया है। तो वॉली भी करते हैं या सिर्फ खेलते हैं? स्पाइक भी करते हैं हम, स्मैश उठाते भी हैं, तो सेटिंग भी करते हैं, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे खेल रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे खेल रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। कंप्यूटर महाशय, दूसरा प्रश्न अंकित किया जाए। नवंबर 2022 में किस एकमात्र व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन इंग्लिश, who was named as the only recipient of the Major Dhyanchand Khel Ratna Award in November 2022? क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन दिए हैं। हाँ जी। ए लक्ष्य सेन, बी निखत जरीन, सी अचंत श्रीकांत कमल एंड डी अविनाश साबले। was named as the only recipient of the Major Dhyanchand Khel Ratna Award in November अपनी 2000। लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। कंप्यूटर महाशय रुक जाएं। अभी रश्मि जी ने इस क्वेश्चन को कंफ्यूज समझते हुए एक लाइफलाइन यूज करने का विचार बनाया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, फ्लिप द क्वेश्चन और जस्ट कंसल्ट विद योर पार्टनर? पार्टनर तो कोई आया नहीं है, तो फ्लिप द क्वेश्चन ही करते हैं। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन को चेंज करें, हमें दर्शकों को बताना है इसका सही उत्तर क्या है, तो आप गैस करें इसका उत्तर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से लक्ष्य सेन है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, पर हाँ, ये बैडमिंटन में काफी अच्छा इन्होंने करा था। कंप्यूटर महाशय, लक्ष्य सेन को लॉक किया है। नो रश्मीत, सॉरी टू से, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे अचंत सारंग कमल देश के सबसे बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी में से एक हैं। वो 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा कि आपने वेरी नाइस डिसीजन कि आपने कंफ्यूजन के कारण आपने क्वेश्चन को इसको चेंज कर दिया। तो कंप्यूटर महाशय, एक नया प्रश्न स्क्रीन पर दिया जाए, जैसा रश्मि जी ने उसको चेंज करने की इच्छा की है। फिल्म पुष्पा द राइज के संगीत निर्देशक कौन है? पुष्पा द राइज, इन इंग्लिश, हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पुष्पा द राइज? एंड द 4 ऑप्शंस आर देयर ऑन स्क्रीन। ए आर रहमान, बी अनिरुद्ध रविचंद्रन, सी देवी श्री प्रसाद, डी एम कीरवानी। सोचिए, अभी बड़े आराम से, अभी आपके पास समय है, सोचिए। लाइफ लाइन आप ले चुके हैं, इसलिए नाउ ईदर यू आंसर और यू क्विट, बोथ द थिंग्स आर देयर, इट्स अप टू यू। मैं इसमें सर्क्यूरिटी करना चाहूँगा। मैं म्यूजिक और डायरेक्टर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। कंफर्म? हाँ। कंप्यूटर महाशय जरा शांत हों, क्योंकि रश्मि जी कह रहे हैं कि उनको फिल्म के विषय में कोई विशेष न रुचि है न ज्ञान है, तो इसलिए उन्होंने कार्यक्रम से क्विट होने की इच्छा प्रकट की है। फिर भी हमें दर्शकों को बताना है, तो कृपया गैस करें। अनिरुद्ध। इट इज सिंपली गैस। ऑप्शन बी गैस है। कंप्यूटर महाशय, बी को लॉक किया जाए। सॉरी टू से, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। देवी श्री प्रसाद ये इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक भारतीय संगीतकार, गायक, गीतकार और कलाकार हैं। उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा के अलावा कई और भाषाओं के लिए संगीत दिया है। उन्हें फुल पुष्पा द राइज के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज। तो क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में एक लाइफलाइन ली और उसका आपने सही उत्तर दिया, और दूसरे इसमें क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए, सो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इसमें तो जीत हार लगी रहती है। द थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू कम हियर इन द
हॉट सीट। तो आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर? मेरे को बहुत अच्छा लगा और कई नई चीज़ सीखने को भी मिली है। फिर आगे अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। जी जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे आगे कार्यक्रमों में बराबर भाग लेते रहें और फिर और आगे बढ़कर खेल खेल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हॉट सीट पर श्री रसप्रीत सिंह जी खेल रहे थे। एक प्रश्न के बाद वो दूसरे प्रश्न में कंफ्यूज होने के कारण उन्होंने क्विट कर दिया। सो हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवम सैनी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया रसप्रीत जी को प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर देकर इनका मनोबल बढ़ाएं। श्री शिवम सैनी जी, आइए सर। ये 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर तो हमारे मुख्य अतिथि रसप्रीत जी को दे रहे हैं। इसी के साथ सफेद पिताजी की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर जो रसप्रीत जी को भेंट किया जा रहा है। राहुल शुगर प्रोडक्ट्स की ओर से एक भेंट रसप्रीत जी को फॉरवर्ड की जाती है। प्रथम प्रतिभागी रसप्रीत सिंह जी के जाने के पश्चात बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं नए प्रतिभागी श्री कनिष्ठ जी को इस हॉट सीट पर विराजमान होने के लिए। आइए श्री कनिष्ठ जी, प्लीज। कंफर्टेबल? थैंक यू। तो आज के कौन बनेगा मास्टरमाइंड कार्यक्रम में आज हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है श्री कनिष्ठ जी और अब इनके साथ खेलते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड आज सीनियर वर्ग में। तो कनिष्ठ जी, आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हॉट सीट पर कार्यक्रम की ओर से। हमें जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज यहाँ हॉट सीट पर आकर? सर अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। नहीं, नर्वस नहीं होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बी वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल और आराम से क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मैं इससे पहले ये भी चाहूँगा कि आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपनी शिक्षा के विषय में हम कुछ बताएं। हम दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि जो आज हॉट सीट पर हमारे सामने बैठे हुए हैं इनके विषय में हम कुछ जानें। सर मेरा नाम कनिष्क अग्रवाल है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पुष्प निकेतन स्कूल धामपुर से की है और अभी मैं बीकॉम ऑनर्स दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ धामपुर से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यू आर इन द स्टडिंग कंडीशन नाउ? यस सर। जी। तो अब शुरू करें खेल को? जी सर। अब कार्यक्रम के बीच में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप कहीं जाए ना। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अरे नील गुली लाल गुली, बुलबुली है मारो गुली। अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है हाँ? दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर।
वापस होते हैं ब्रेक के बाद और फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं श्री कनिष्क अग्रवाल के साथ। कनिष्क जी, पहला प्रश्न अब आपके सामने आएगा। इनमें से किस खेल में गेंद को जमीन पर बिना छुए खेलना पड़ता है? द ट्रांसलेशन इंग्लिश, विच ऑफ दिस गेम्स इज टू बी प्लेड विदाउट द बॉल टचिंग द ग्राउंड? क्वेश्चन समझ में आया आपकी? यस सर। कम टू माशा, ऑप्शन दिए जाएं। ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। इन हिंदी आर टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। सर ऑप्शन ए टेबल टेनिस को लॉक किया जाए। कंफर्म? लॉक किया जाए। कम टू माशा, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बहुत बहुत बधाई कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही हुआ। आप 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर जीतने में सफल हुए। टेबल टेनिस को टेबल पर खेला जाता है, बाकी अन्य 3 खेलों फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट के में बॉल ज़मीन पर रहती है, ज़मीन को छूती है। इसीलिए आपका आंसर ए ऑप्शन इट्स क्वाइट करेक्ट आंसर जी। तो टेबल टेनिस भी कभी आजमाया है? हाँ सर, हमारे स्कूल में खेला जाता था। तो आप भी उसमें कभी कभी हाथ लगा लेते थे? सर हम भी खेलते थे स्कूल में। तो नाइस, इसका मतलब गेम्स के प्रति आपके मन में काफ़ी आकर्षण है। चलिए, अच्छा है। गेम्स तो ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है हमारे, उसको आगे व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए। हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ आपके व्हाट्स योर इंटरेस्ट, व्हाट इज हॉबीज, टेस्ट एंड अदर थिंग्स, कुछ अपनी रुचियों के बारे में हम दर्शकों को बताएं, ताकि दर्शक भी आपसे प्रभावित होकर कुछ उसमें हो सकता है कुछ मोटिवेटेड हो। सर मुझे क्रिकेट देखना और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है जी। और मुझे बुक्स के बारे में एनालिसिस करना बहुत पसंद है, जैसे बिजनेस बुक्स के बारे में। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब आप किसी बिजनेस परिवार से संबंधित हैं, तो जी बहुत अच्छा है। बैडमिंटन में जैसे हमारे पुलेला गोपीचंद थे, तो लगता है कि आप भी उस स्थिति तक जाने के इच्छुक हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना को निश्चित रूप से पूरा करे। आपने अपनी रुचियों के बारे में हमें बता दिया, कुछ अपने परिवार, अपने बिजनेस के बारे में हमको कुछ बताएं जो दर्शक जाने इस बात को। सर मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मेरी फैमिली मेरे फादर, मदर, दादाजी और मेरे चाचा जी, ताऊ जी, चाची जी, ताई जी और बहुत सारे सही परिवार है, कंबाइंड फैमिली। जी सर। जी। सर मेरे फादर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है उनका, बड़ी मंडी धामपुर में। जी चलिए, बहुत अच्छा है। आप परिवार के कार्य में हाथ बटाते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, लेनी भी चाहिए, जो पारिवारिक कार्यक्रम है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ें दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा अंक 14 के वर्ग या स्क्वायर में नहीं आता है? इन इंग्लिश, विच ऑफ द डिजिट्स डज नॉट अपीयर इन द स्क्वायर ऑफ 14? स्क्वायर ऑफ 14, द डिजिट डज नॉट अपीयर इन दैट। क्वेश्चन समझ में आया? कि विच ऑफ दिस डिजिट डज नॉट अपीयर इन द स्क्वायर ऑफ 14, राइट? ऑप्शन आए, कंप्यूटर भाषा ऑप्शन दिए जाएं। A1, B5, C6 एंड D9। इनमें से कौन सा अंक 14 के वर्ग या स्क्वायर में नहीं आता है? सर ऑप्शन B5। ऑप्शन B5, यू आर कंफर्म? यस सर। जी, लॉक किया जाए। जी सर। कंप्यूटर भाषा बी को लॉक किया जाए। देखते हैं आपका उत्तर। आपने कैसे जाना कि इसमें ये इसका आंसर जो है B5? 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 जी। इसमें ऑप्शन 1 भी है, 9 भी है, 6 भी है। सर ऑप्शन 5 ऑड वन आउट हो रहा है। वेरी नाइस। देखिए कंप्यूटर मास्टर, इसका सो नाइस, बहुत अच्छा। क्योंकि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने तुरंत 14 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, और आपने देख लिया इसमें ये डिजिट जो है 5 जो है उसमें 196 में कहीं नहीं आती है। इसलिए आपका इस हिसाब से आपका उत्तर 5 बिल्कुल सही है। बधाई आपको। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही देकर अब हम तीसरे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इसी बीच आई हैव टू अनाउंस कि दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन TMT, आत्मा गैस धामपुर, एंड ऑल्सो हैविंग स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफ़ेद डिटर्जेंट, जिसके कार्यक्रम में आज श्री कनिष्क अग्रवाल जी हॉट सीट पर विराजमान हैं। उनके साथ बढ़ाते हैं इस खेल को आगे, इस कौन बनेगा मास्टरमाइंड। तो कनिष्क जी, 2 प्रश्नों का उत्तर देने में आप सफल हुए, बहुत अच्छा। आशा करेंगे कि आप 13 प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ते चले जाएं। बढ़ें आगे की ओर।
कंप्यूटर महाशय, तीसरा प्रश्न अंकित किया जाए श्री कनिष्क जी के लिए। 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2024 में? इन इंग्लिश, हु वाज अवार्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 2024? द क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। आंसर इसके ऑप्शन दिए जाए। ए कमल हसन, बी मिथुन चक्रवर्ती, सी अनुपम खेर, डी चिरंजीवी। 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर लाइफलाइन। कंफर्म? यस सर। कंप्यूटर महाशय रुक जाएं। श्री कनिष्क जी ने कुछ अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाया इसका उत्तर देने में, इसलिए उन्होंने लाइफलाइन लेने का विचार किया है। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? सर पार्टनर। पार्टनर से संपर्क करना चाहेंगे। हाँ, आपके साथ में कौन आए हैं जो आप? मेरे साथ में मेरे पापा आए हैं। क्या शुभ नाम है पापा जी का? नवनीत कुमार अग्रवाल। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नवनीत कुमार अग्रवाल जी को, कृपया आएँ और इस प्रश्न का उत्तर देखने में श्री कनिष्क जी की सहायता करें। श्री नवनीत, स्वागत है आपका। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कनिष्क जी ने अपने पापा जी से विचार विमर्श किया। क्या पाया आप? किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? नो सर। तब स्टिल यू आर नॉट कंफर्म अबाउट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो क्या निर्णय लेना चाहेंगे आप? वेट। कंफर्म है? यस सर। इसका कोई उत्तर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा। कंप्यूटर महाशय, क्योंकि कनिष्क जी असमंजस की स्थिति में हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्विट करने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन इससे पहले कि वो क्विट करें, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर आप इसका उत्तर देते तो कौन सा उत्तर आपके लिए उचित होता? सर ऑप्शन ए कमल हसन। ऑप्शन ए कमल हसन। कंप्यूटर महाशय, ए को लॉक किया जाए। देखते हैं उनका उत्तर कहाँ तक सही था। सॉरी, इट वाज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर वाज मिथुन चक्रवर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर 24 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार दिया था। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। आपने बहुत बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आपने इसको क्विट किया। क्योंकि आप 2 प्रश्नों का उत्तर सही दे चुके हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से 2 प्रश्नों की जो 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर है, इस कार्यक्रम से हमेशा अवश्य आप विजयी बनकर ले जाएंगे। तो ये थे हमारे बीच श्री कनिष्क अग्रवाल जी, जो अभी तक हॉट सीट पर विराजमान थे और कौन बनेगा मास्टरमाइंड को सफलता से खेल रहे थे। 2 प्रश्नों के बाद उन्होंने क्विट कर दिया। मैं हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि श्री शिवम सैनी जी विद्यमान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि श्री कनिष्क जी को एक प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर देकर उनका उत्साहवर्धन करें। श्री शिवम सैनी जी, आइए। 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर जो प्रशस्ति पत्र के साथ दिया है, उनको भेंट किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा कनिष्क के आदरणीय पिताजी को कि वो भी हमारे बीच में आए। ये एक गिफ्ट हैम्पर है सफ़ेद डिटर्जेंट की ओर से। राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से एक भेंट श्री कनिष्क जी को। ये थे हमारे बीच श्री कनिष्क अग्रवाल जी, जो अभी हॉट सीट पर विराजमान थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले, और आप कहीं जाए ना, जल्दी हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
आखिर नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ कड़ी चिकनाई हटाए और बदबू भी दूर करे। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन रीबार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। हाजिर हैं फिर ब्रेक के बाद। अब इस सीनियर वर्ग में कौन बनेगा मास्टरमाइंड के सीनियर वर्ग में इस हॉट सीट पर विराजमान होंगे श्री शशांक शर्मा, जो हमारे नए प्रतिभागी हैं, जो विजयी प्रतिभागी रूप में आज इस हॉट सीट पर विराजमान होंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, श्री शशांक शर्मा को आएँ और हॉट सीट पर विराजें। श्री शशांक शर्मा जी, आइए शर्मा जी, बैठिए प्लीज। थैंक यू। कौन बनेगा मास्टरमाइंड के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हॉट सीट पर विराजे हुए हैं श्री शशांक शर्मा जी। द प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाई टाटा टिस्कॉन TMT आत्मागढ़ धामपुर विद स्पेशल पार्टनर्स MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफ़ेद डिटर्जेंट। इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। श्री शशांक शर्मा जी, कैसा लग रहा है यहाँ हॉट सीट पर आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। बी वेरी कंफर्टेबल, बी वेरी जी। बहुत आसान प्रश्न आपके सामने आएंगे, जो भी आसानी से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। आप निश्चित होकर इस गेम को खेलें, खुद भी आनंद लें और हमारे दर्शकों को भी आनंद होना चाहिए आपके प्रोग्राम को देखकर। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपनी शिक्षा के विषय में। सर मेरा नाम शशांक शर्मा है, मैं मोहल्ला बाड़वान धामपुर में रहता हूँ। सर मेरे पापा जी का नाम श्री मनोज कुमार शर्मा जी है, मम्मी का नाम श्रीमती प्रियंका शर्मा। पापा सर LIC में एजेंट हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। बहुत बढ़िया। और सर एक छोटा भाई है, वो 12th क्लास में है। और सर मैं ITI करता हूँ। कहाँ से कर रहे हैं ITI आप? कश्मीरी से। कश्मीरी से, बहुत अच्छा। ITI इट्स ये तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत बढ़िया आपने लाइन चुनी है ITI की। तो शुरू करें इस खेल को। जी सर। कंप्यूटर महाशय, श्री शशांक जी खेल शुरू करने के इच्छुक हैं, तो पहला प्रश्न अंकित किया जाए उनके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में इनमें से किस पद पर कभी भी कोई महिला नहीं रही है? Which of these positions has never been held by women in India? प्रश्न आपकी समझ में आया? जी सर। कि इनमें से किस पद पर कभी कोई महिला नहीं रही है? ऑप्शन आपके सामने शुरू करते हैं अब। A प्राइम मिनिस्टर, B प्रेसिडेंट, C वाइस प्रेसिडेंट, D चीफ मिनिस्टर। इन हिंदी A प्रधानमंत्री, B राष्ट्रपति, C उपराष्ट्रपति, D मुख्यमंत्री। भारत में इनमें से किस पद पर कभी भी कोई महिला नहीं रही है? आराम से सोचिए, समझिए। महिला नहीं रही, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री पद पर।
सर सी। लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर मास्टर सी को लॉक किया जाए। बधाई आपको बहुत बहुत। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया शशांक जी, और धन्यवाद, बधाई आपको। आपने पहले प्रश्न में 500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर को विजयी होने में सफलता पाई। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल जी और द्रौपदी मुर्मू जी, जो आज हमारे राष्ट्रपति पद पर हैं, जो वर्तमान में है, और मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी जी, मायावती जी, ममता बनर्जी आदि अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रही हैं। किंतु उपराष्ट्रपति के पद पर आज तक कोई महिला आसीन नहीं हुई, तो इसलिए आपका उत्तर सा बिल्कुल कम्प्लीटली करेक्ट है। बहुत बधाई आपको पहला उत्तर सही होने पर। शशांक जी, अब हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने रुचि के विषय में, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या आते हैं, ऐसा कुछ हम दर्शकों को बताएं। क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्या रेगुलर रूप से खेलते हैं या कोई आपने क्लब ज्वाइन कर रखा है कोई क्रिकेट का? नहीं सर, ऐसे ही तो दोस्त फ्रेंड्स के साथ खाली टाइम। अच्छा, कहीं पिच है किसी ग्राउंड पर, वहाँ जाकर खेल लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। खेलना एक जीवन का भाग है, निश्चित रूप से हमारी फिजिकल एक्सरसाइज में भी आता है। शशांक जी, जानना चाहेंगे कि क्रिकेट में आज जो वर्तमान हमारी टीम है, ये पहले की टीम रही, आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा आपका जो आइकन है, जो आपका एक जिसके आप फैन हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं। कुछ भी, कोई से भी। सर वर्तमान में तो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी जी। सर करंट टाइम में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और वो कपिल देव। बढ़िया, आपने बिल्कुल चुने हुए खिलाड़ियों के नाम लिए। निश्चित रूप से लाखों हम लोग इन खिलाड़ियों के फैन हैं। अपने आप में बहुत ही का वर्ल्ड कप जिताया था ना पहले। जी, कपिल देव जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपको खेल में सचमुच बहुत रुचि है, क्योंकि आप 1983 के उस फर्स्ट वर्ल्ड कप के बारे में भी जानते हैं। इन खिलाड़ियों के साथ साथ आपने कौन सी लाइन चुनी है? बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की? किस चीज़ में आप अपने आप को पारंगत समझते हैं? सर बैटिंग में, और बॉलिंग भी थोड़ी थोड़ी करा देता हूँ। स्पिन बॉलिंग तो हमारे पुराने बड़े अच्छे प्रसन्ना चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, विश्व प्रसिद्ध स्पिनर रहे हैं चेतन शर्मा, नील कुंबले। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी रुचि के बारे में जानकर। दर्शक भी बड़े प्रसन्न होंगे इससे, क्योंकि आज का क्रिकेट जो है एक बहुत प्रसिद्ध खेल है, और घर घर में छोटे छोटे बच्चे भी उसको खेलते हैं घर के अंदर। चलिए, अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। तो शशांक जी, आगे बढ़ें दूसरे प्रश्न की ओर। कंप्यूटर मास्टर, दूसरा प्रश्न अंकित किया जाए। भारत ने किस आयोजक देश को हराकर 2024 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता? इंडिया डिफीटेड विच होस्ट कंट्री टू विन द 2024 मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? प्रश्न समझ में आया आपके? जी सर। इसके ऑप्शन दिए जाएं। कंप्यूटर मास्टर, ऑप्शन दें। ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी मलेशिया, डी चाइना। आ जापान, ब दक्षिण कोरिया, सा मलेशिया, द चीन। सोचिए, आराम से सोचिए, समझिए। आपके सामने लाइफलाइन है। नई जानकारी है तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप उसको ले सकते हैं। जल्दी कीजिए। ये जापान। ए जापान, कंप्यूटर मास्टर, जापान को लॉक किया जाए। देखते हैं अब आपका उत्तर कहाँ तक सही है। सॉरी शशांक जी, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है चीन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। आपके सामने तो उसका लाइफलाइन का ऑप्शन था, आप आराम से उसका ऑप्शन ले सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे, क्विट कर सकते थे। मैंने आपसे बोला भी, बीच में आपको संकेत भी दिया। कोई बात नहीं, ये एक गेम का पार्ट है, इसमें जीत हार लगी रहती है, लेकिन असली चीज़ है इसमें भाग लेना। और ये आप बहुत अच्छे भाग्यशाली प्रतिभागी हैं, जो उन सैकड़ों प्रतिभागियों में से चयनित होकर आज हॉट सीट पर विराजमान हैं।
कोई बात नहीं, ये तो गेम का एक पार्ट है, जीतना है हारना बराबर, लेकिन भाग लेना उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा आपके साथ में खेल खेलकर, और आशा है कि भविष्य में आप हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे और अगली बार और आगे 13वें प्रश्न तक पहुँचकर एक भाग्यशाली प्रतिभागी बनेंगे, ऐसा हमें आशा है। धन्यवाद। आइए, ये थे हमारे बीच श्री शशांक शर्मा जी, जो अभी तक हमारे साथ में कौन बनेगा मास्टरमाइंड कार्यक्रम को खेल रहे थे। मैं अब आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सैनी जी से कि वो आएँ और इनको गिफ्ट हैम्पर और प्रशस्ति पत्र देकर इनका मनोबल बढ़ाएं। ये एक गिफ्ट हैम्पर है सफ़ेद डिटर्जेंट की ओर से। एक और गिफ्ट है राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से, जो हमारे शशांक जी को भेंट की जा रही है। हमारे साथ उपस्थित है श्री शिवम सैनी जी, जो राष्ट्रीय सूर्यवंशी सैनी संगठन के संस्थापक हैं और अपने संगठन को निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम के विषय में अपना कुछ उद्बोधन दें हम सबको। श्री सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंधन समाचार टीम को, जो आज आपने मेरे को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो बंधन समाचार के द्वारा जो कौन बनेगा मास्टरमाइंड जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है युवा वर्ग और सीनियर वर्ग के लिए, तो ये एक क्षेत्र में और नगर में एक नया प्लेटफॉर्म है। तो इसी के साथ मैं आपको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बंधन समाचार के डायरेक्टर श्री सुमित शर्मा जी से, कृपया एक स्मृति चिन्ह देकर हमारे अतिथि को उनका स्वागत सम्मान करें। श्री सुमित शर्मा जी, आइए सीधे। आज का ये कार्यक्रम था कौन बनेगा मास्टरमाइंड, जिसमें सीनियर वर्ग में हमारे 3 प्रतिभागी इस हॉट सीट पर विराजमान हुए और उन्होंने इस खेल का आनंद लिया। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री शिवम सैनी जी ने भी हमें यहाँ आकर कृतार्थ किया और यहाँ प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मिलते हैं शीघ्र ही एक नए एपिसोड के साथ, नए प्रतिभागी के साथ। धन्यवाद। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।